नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य के दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। ब्रज में होली का अद्भुत आनंद देखने को मिलता है। ब्रज में जितने दिन की होली होती है उतने ही होली के रूप और रंग देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक सोमवार को विधानसभा में आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में अब मेरिट के आधार पर ही मल्टीपर्पज वर्करों के पद भरे जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जयपुर पहुंच गई हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया। प्रियंका के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला भी आए हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। भारत पे में ग्रोवर के पास 9.5% हिस्सेदारी है, जबकि नकरानी के पास 7.8% हिस्सेदारी है। निवेशक सिकोया कैपिटल इंडिया के पास सर्वाधिक 19.6% हिस्सेदारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र। राज्यपाल 40 मिनट गांव, खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बोली। बृजमोहन बोले, आपसे असत्य कथन करवाया गया। भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, 14 घायल। शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा, 4 की हालत गंभीर। रायपुर में शुरू होगी हिंदी वेब सीरीज अनारकी की शूटिंग। छत्तीसगढ़ सरकार के सलाहकार गौरव द्विवेदी ने किया मुहूर्त शॉट व शूटिंग का शुभारंभ। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के खिलाफ चल रहे मामले की कार्रवाई संबंधी अर्जी कोलकाता में नई दिल्ली स्थानांतरित करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दी है। शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग अब सत्ता पक्ष से भी उठने लगी है। माना जा रहा है कि बजट प्रस्तुत करते समय मुख्यमंत्री भूपेश इसे लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। बिहार के गोपालगंज में एक पिता ने अपनी बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी और शव को घर के पास खेत में फेंक दिया। पिता ने लड़की के चाचा के साथ मिलकर सब्जी काटने वाले हथियार से बेटी की हत्या कर दी। इस दौरान मृतका की मां बेटी की जिंदगी की भीख मांगती रही। अंबिकापुर के गोधनपुर स्थित वसुंधरा विहार कॉलोनी में रहने वाले एक व्यवसायी ने अपने 2 बच्चों को जहर देकर खुद फांसी लगा ली। आत्महत्या करने से पहले व्यवसायी ने 6 पन्ने का सुसाइड नोट भी लिखा था। राज्य स्तरीय महिला मड़ई में शामिल हुए सीएम भूपेश कौशल्या मातृत्व योजना का किया शुभारंभ। कहा, भाजपा ने महिला सशक्तिकरण का केवल दिखावा किया। धौलपुर में एक शराबी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीएम ने उसे सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि टीचर विजय सिंह हर दिन स्कूल नशे की हालत में आता था, जिसके बाद छात्रों को गालियां देता था और अश्लील बातें करता था। बुलंदशहर के डेबाई थाना एरिया स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल की रसोई में खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया। हादसे में 1.5 दर्जन छात्र झुलस गए। रायपुर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर में मंत्रीगणों के लिए बनने वाले 12 कक्षों का शिलान्यास किया। इस कक्षों का निर्माण 10 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की और युद्धग्रस्त देश के पूर्वोत्तर इलाके के शहर सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में उनसे मदद की गुजारिश की। सोमवार को रुपया 84 पैसे टूटकर 77.01 प्रति डॉलर के अपने सार्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। कारोबारियों ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव से कच्चे तेल की कीमतों ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 12वां दिन है। यूक्रेन युद्ध को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि रूस इस सुनवाई में हिस्सा नहीं ले रहा है। ये सुनवाई आज और कल 2 दिन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कच्छ के धोरदो गांव स्थित एक महिला संत शिविर में आयोजित संगोष्ठी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ मोहाली टेस्ट में आर अश्विन ने अपने टेस्ट करियर में 435 विकेट पूरे करते हुए कपिल देव को पीछे छोड़ा था। यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन सजा काट रहे आसाराम मामले में आज सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। तत्कालीन डीसीपी अजय पाल लांबा को कोर्ट में पेश करने के आदेश के बाद आज हुई सुनवाई में सरकारी वकील ने हाजिरी माफी पेश की। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।